हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आर के चैनल में आपका स्वागत है। और आज का क्लास मैथ का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और चलिए, इसका कुछ थ्योरी है जो जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। दोस्त, प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर कोई संख्या दिया हुआ है और प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुना करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करना पड़ता है। और आगे का विशेष इस क्वेश्चन के माध्यम से करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आएंगे, तो वीडियो को अच्छे ध्यान से देखते रहें। प्रश्न संख्या 1, संख्या 8 32 का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्त, इसे बनाने से पहले एक चीज जानना जरूरी पड़ेगा। जिसमें का या फिर से लगा हो तो उसे हमेशा बटा में रहेगा, है ना। सिर्फ इतना समझना है, जिस संख्या में का और से लगा हो उसे हमेशा बटा में रखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, का किस में लगा है? 32 में। संख्या 8 32 का कितना प्रतिशत है? संख्या 8 32 का नीचे 32 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 से 25 चौका 100, यानी कि कितने परसेंट? 25% इनका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसानी से बन गया, है ना। प्रश्न संख्या 2, संख्या 80 200 का कितना प्रतिशत होगा। अभी मैंने बताया जिस संख्या में का और से लगा रहे वो हमेशा बटा में रहेगा, है ना। तो संख्या कितना? 80 किसका? 200 का बटा में रहेगा, का और से लगा रहेगा तो प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य और एक कट गया, कितना? 2 एकम 40, है ना। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40% इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसानी से सोल्व हो गया, है ना। इसी तरह से देखते रहें पूरा वीडियो को, और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन जस्ट आने वाले ही हैं। प्रश्न संख्या 3, 500 का 30% कितना होगा, है ना। संख्या कितना है? 500 का मीन्स गुना होता है और इसका 30%, है ना। 30%, बस सिंपल से करना है। 500 गुना 30%, प्रतिशत दिया हो तो क्या होगा? बटा में 100 जाएगा, है ना। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 5 गुना 30 कर दीजिए, है ना। 30 बचे 150, है ना। यानी 5 गुना 30 बराबर कितना? 150, यानी कि 150 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, संख्या 5000 का 5% का 30% कितना होगा, है ना। संख्या कितना है? 5000 का 5%, है ना। 5% का 30%, यही तो दिया है ना। सॉल्व करिए। 5000 का 5% रहे तो 100 का मीन्स गुना होता है, और 30%, है ना। 30 और प्रतिशत रहे तो 100, है ना। अब सरल करना है इसे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा,
एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से, एक जीरो से एक जीरो, है ना। अब संख्या बची कितना, 5 गुने 5 गुने 3 कितना, 5 पचे 25, 25 दिया 75, है ना। 75 इसका आंसर हो जाएगा। कितना सरल। प्रश्न संख्या 5, 750 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत होगा, है ना। मैंने क्या बताया, जिस संख्या में का और से रहा उसको क्या जाना, हमेशा बटा में जाना, है ना। तो कितना, 750 ग्राम कितना, 5 केजी का, 5 केजी का, है ना। और प्रतिशत में बदलना है तो 100 करना पड़ेगा। अब इतना से दोस्त प्रश्न का आंसर नहीं आएगा, इसमें करना क्या पड़ेगा, दोनों वैल्यू एक जैसा करना पड़ेगा। 1 ग्राम ऊपर है, नीचे केजी है, तो इसलिए आंसर सही नहीं आ पाएगा। छात्र इसमें गलती क्या करता है, जल्दी से कट पीट कर करके आंसर ला देता है ना, जो कि गलत है। अब इसको दोनों का एक वैल्यू करना पड़ेगा, है ना। अब हमें पता है 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो अब ग्राम में बदलिए नीचे वाला भी, 750 ग्राम हो गया, और 5 केजी का 1000 से गुना करना पड़ेगा, ये भी ग्राम में हो गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 करना ही पड़ेगा। अब काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, और ग्राम से ग्राम तो कैंसिल ही हो जाएगा, और एक कितना कट कर जाएगा, 5 से 15 पचे 75, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15%। प्रश्न संख्या 6, 3/5 को प्रतिशत में बदलो। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है ना दोस्त। तो बस चलिए आइए, संख्या तो दिया हुआ है 3/5, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करो, है ना। 5 20 बचे 100 कितना हो जाएगा, 20, 3 × 20 हो जाएगा, है ना। 60% इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, किसी संख्या का 5% 35 है तो वह संख्या ज्ञात करना है ना। बस इसे भी बनाना आसान ही है। अब देखिए 5% 35 है, मान लीजिए 5% कितना बराबर है, 35। अब कोई भी संख्या प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो इसमेमें संख्या प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो 5% 35 का है तो 1% कितना का हो जाएगा, आप बताइए, 35/5 हो जाएगा, है ना। तो 1% कितना पड़ा, 7 की, इसलिए 100%, 100 से गुना करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा, संख्या 700 है। प्रश्न संख्या 8, किसी संख्या का पूर्णांक 500 अंक का है, यदि छात्र को 360 अंक प्राप्त हुआ है तो उसका प्रतिशत क्या होगा, यही प्रश्न है ना। बस टोटल पूर्णांक कितने की थी, 500 का, टोटल पूर्णांक 500 की थी, उसमें छात्र ने लाया 360। बस इतने से करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 करना पड़ता है ना। कितनी आसान है, 0 से 0, ये 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा, 36 × 2, यानी 72% अंक उसने प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 9, किसी कक्षा में 1000 विद्यार्थी थे, प्रश्न संख्या 9, किसी कक्षा में 1000 विद्यार्थी थे, यदि उसमें से 800 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्त आप खुद से बताइए, टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1000 थे, है ना। 1000 में अगर पास विद्यार्थी 800 है
तो फेल कितने हुए होंगे बताइए? 200 हुआ होगा फेल। अब बोल रहा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अनुत्तीर्ण ए है ना, फेल। तो टोटल विद्यार्थी तो थे 1000, उसमें फेल कितना हुआ? 200। और प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुना ही करना पड़ता है ना। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और 1 0 1 कटेगा 1 1, कितना हो जाएगा? यानी 20% विद्यार्थी क्या हुआ? फेल हो गया। प्रश्न संख्या 10, किसी संख्या का 20% यदि 80 हो तो वह संख्या क्या होगा? देखो, इसे समझने के लिए बस थोड़ी सी बातें समझना है। 20% किसके बराबर है? 80 का, है ना। तो पूरा संख्या निकालने के लिए 100 से 100 होता है ना, तो 20% 80 है, तो 1% कितने का पड़ा? 80/20, है ना। अब इसे 100% निकालना है पूरी संख्या, तो 100% 80/20, अब उन्हें 100 करना पड़ेगा, है ना। 20 चौक 80, 4 बार में, है ना, तो कितना हो गया? 400। वो संख्या कौन सी है? 400 है। प्रश्न संख्या 11, किसी परीक्षा में कुल पूर्णांक 400 अंक की है। यदि एक परीक्षार्थी को 350 अंक मिले हो तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। देखिए, कुल टोटल अंक कितना है? 400 अंक की है, उसमें विद्यार्थी 350 लाया। 350 कितने में से? 400 में 350 ले आया, है ना। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें, है ना। और अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 1 काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, और ये कितना? डायरेक्ट 4 से काट लीजिए, 4, 8 चौक 32, बाकी 3 रहा, और ये 3 रहा, और 7 चौक 28, 2 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा? 87.5% इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, किसी कक्षा में कुल 800 विद्यार्थी हैं। यदि 200 विद्यार्थी फेल हो गए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। देखिए, विद्यार्थी टोटल थे कितना? 800। 800 में 200 फेल हो गए, पास कितना हो गया हुआ होगा? 600। जाहिर सी बात है। अब किसका प्रतिशत बोल रहा है? फेल का, है ना। टोटल तो विद्यार्थी थे 800, उसमें 200 फेल हो गए। 200 प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, 100 से गुना कर दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और 1 कट जाएगा, 25 200, है ना, 25 बार में, यानी 25% इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। यदि 60% लड़के हो तो लड़की की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्त, देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 500, है ना, जिसमें बॉयज कितना है? 60%। तो बताइए गर्ल्स कितना होगा? जाहिर सी बात है कि 40% होगा। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। टोटल विद्यार्थी कितना है? 500। तो लड़की की संख्या बोला जा रहा है, लड़की की 40% है, लेकिन संख्या में बताना है, तो 500 का 40%, है ना। 500 का 40%, तो 500 का 40% कितना होता है? बताइए जल्दी। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 40 बचे 200। 200 लड़की हो गया ना, गर्ल्स। प्रश्न संख्या 14, किसी कक्षा में
1500 विद्यार्थी हैं, यदि उसमें से 1000 लड़का है तो लड़की का प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्त, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1500 टोटल विद्यार्थी हैं, तो जिसमें से बॉय कितना है? 1000, तो लड़की कितना होगा? गर्ल्स कितने हो जाएगा? 500। ये तो टोटल संख्या में है, लेकिन प्रतिशत पूछा जा रहा है, है ना। तो टोटल विद्यार्थी है 1500 में गर्ल्स है 500, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 5 एकम 5 तिहाई 15, और ये क्या बचा? 100/3, 33 तिहाई 99, 1/3 प्रतिशत हो गया इसका आंसर। कितना आसानी से बन गया। प्रश्न संख्या 15, यदि एक व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर तथा 20% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, यदि कुल खर्च 600 रुपया है तो उसकी कुल आय कितनी है? देखिए दोस्त, इसमें टोटल खर्च निकाल लीजिए। शिक्षा पे कितना होता है? 10%, है ना। और स्वास्थ्य पे कितना होता है? स्वास्थ्य पे कितना होता है? जल्दी बताइए। 20%। टोटल खर्च कितना हो गया? 30%। प्रश्न प्रतिशत में खर्च 30% है, जबकि रुपया में खर्च 600 का है। दोनों बराबर हो जाएगा। 1% कितने का हो जाएगा? 600/30, है ना। काट लीजिए, 20 तिया 60, यानी 1% 20 के बराबर हुआ। टोटल खर्च पूछा जा रहा है ना, टोटल 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी। 20 × 100 बराबर 2000 रुपये उसका कुल आय होगा।